नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट की श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 19 जनवरी 2023 में जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था। इसमें हम सब सीडीपी को, एसएसटी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी को दोस्तों आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय होता है दोस्तों जिसमें आपको 30 नंबर प्लस कर जाता है। अब 30 नंबर तो हिंदी का होता ही होता है, उसके साथ 30 और करता है जो कि आपका संस्कृत से संबंधित होता है। अब वो संस्कृत कैसे होता है दोस्तों, उसको आपको हम बता देते हैं। क्योंकि इसमें जो पेडागोजी होती है, जो आपका हिंदी का पेडागोजी होता है और संस्कृत का पेडागोजी होता है, दोनों का सेम होता है। बस वह लिखा संस्कृत में जाता है या लिखा हिंदी में जाता है, यही अंतर होता है। बाकी पेडागोजी में कुछ भी अंतर नहीं होता है। बाकी पैराग्राफ इसमें भी होते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ के देना होता है और 15 नंबर संस्कृत में भी पैराग्राफ पढ़ के आपको देना होता है। आपको हिंदी पढ़ने से आपका 60 नंबर प्लस हो जाता है। इसलिए दोस्तों हिंदी को आप अच्छे से पढ़िए और संस्कृत में आप यह चीज़ पढ़ने का प्रयास करिए कि संस्कृत की लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे संस्कृत में कोई चीज़ लिखा गया है तो उसे आप कैसे पढ़ेंगे, यह चीज़ पढ़ने का प्रयास करिए। बाकी आप पेडागोजी जानते ही रहेंगे। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आ गया तो आप बहुत अच्छा संस्कृत में स्कोर ला सकते हैं। अगर आप हिंदी संस्कृत मेंटेन कर लेंगे तो 60 नंबर आपका यहीं से प्लस हो जाएगा। इसलिए आप इन दोनों विषयों पर फोकस कीजिए। संस्कृत में आप यही प्रयास करिए कि संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करिए। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से। जो इसमें गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्यांश को आपको पढ़ना होता है और उसी गद्यांश से जो क्वेश्चन बने होते हैं उसको आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं। समस्त ज्ञान चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक मनुष्य के मन में है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका रहता है। जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की प्रक्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियाँ भीतर हैं। हम जिन्हें शक्तियाँ प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं वे सब भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है उसी को वह बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। अब क्वेश्चन जो इससे बने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है करिए गद्यांश के अनुसार समस्त शक्तियाँ हैं दोस्तों किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यंत बलशाली है, सेकंड ऑप्शन है अत्यंत रहस्यमय है, थर्ड ऑप्शन है उद्दीपित होती है, फिर लास्ट ऑप्शन है मनुष्य के भीतर ही है। दोस्तों गद्यांश में जो समस्त शक्तियों की बात किया गया है तो इसमें कहा गया है कि सभी शक्तियाँ किसमें निहित है, सभी शक्तियाँ मनुष्य के भीतर ही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीखने का अर्थ है, सीखने का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है भीतर विद्यमान ज्ञान का उद्घाटित होना, सेकंड ऑप्शन है स्कूल में विविध विषयों का ज्ञानार्जन, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य का आध्यात्मिक होते जाना, फिर लास्ट ऑप्शन है बहुत ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों सीखने का जो अर्थ है दोस्तों गद्यांश में यही कहा गया है कि भीतर विद्यमान जो मनुष्य के भीतर विद्यमान जो ज्ञान है उसको पहचाना, उसको जानना, तो वही भीतर विद्यमान ज्ञान का उद्घाटित होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अज्ञानी वह व्यक्ति है, फर्स्ट ऑप्शन है जिसे अपने भीतर छिपी शक्तियों पर अहंकार हो,
सेकंड ऑप्शन है जिसे अपने भीतर छिपे ज्ञान का आभास न हो। थर्ड ऑप्शन है जिसने दोस्तों विविध विषयों का अध्ययन न किया हो। लास्ट ऑप्शन है जिस पर अहंकार का आवरण चढ़ा हो दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिसे अपने भीतर छिपे ज्ञान का आभास ना हो दोस्तों वही तो ज्ञानी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन में निहित ज्ञान की तुलना की गई है, किससे किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है पत्थरों के बीच घटित घर्षण से। सेकंड ऑप्शन है पत्थर में छिपे अग्नि तत्व से। थर्ड ऑप्शन है पत्थर में छिपी शक्तियों से। फिर लास्ट ऑप्शन है पत्थर की चमक से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा पत्थर में छिपे अग्नि तत्व से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वह वांछनीय है कि मनुष्य? फर्स्ट ऑप्शन है अपने भीतर छिपे दोस्तों आरोड़ों को हटाए। सेकंड ऑप्शन है अपने जीवन में ज्ञान व शक्तियों का प्रकाश लाए। थर्ड ऑप्शन है अपने भीतर छिपे ज्ञान व शक्तियों की पहचान करें। या फिर लास्ट ऑप्शन है अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर ले जाएं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा अपने भीतर छिपे ज्ञान व शक्तियों की पहचान करें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज्ञान कहाँ से आता है? फर्स्ट ऑप्शन है किताबों से। सेकंड ऑप्शन है स्वाध्याय से। थर्ड ऑप्शन है आत्मा से। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सीखने से। तो ज्ञान कहाँ से आता है दोस्तों? यह किताबों से आता है। दोस्तों यह आत्मा से आता है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ज्ञान कहाँ से आता है? आत्मा से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज्ञानमग्नि का संध विच्छेद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान प्लस गिन। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ज्ञान प्लस अग्नि। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान प्लस गिन। या फिर लास्ट ऑप्शन है ज्ञान प्लस अग्नि। तो इसमें दोस्तों ज्ञानाग्नि का जो संध विच्छेद है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा ज्ञान प्लस दोस्तों अग्नि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समूह से भिन्न शब्द है दोस्तों, कौन सा भिन्न शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक है। सेकंड ऑप्शन है लौकिक है। थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक है। लास्ट ऑप्शन है प्राकृतिक है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों उद्दीपक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आप एक चीज सोच सकते हैं, जो उद्दीपक इसमें सही है दोस्तों किस बेस पे सही है? इसमें भिन्न पूछा है, लौकिक आध्यात्मिक प्राकृतिक कैसे नहीं भिन्न है, बाकी आपका उद्दीपक कैसे भिन्न है? दोस्तों इसमें उद्दीपक आपका ऐसा भिन्न है क्योंकि आपके जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश कहीं भी उद्दीपक का प्रयोग नहीं किया गया है, उद्दीपक के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन आपको आपके गद्यांश में लौकिक शब्द मिल जाएगा, आध्यात्मिक मिल जाएगा, प्राकृतिक मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें एक शब्द नहीं मिलेगा उद्दीपक। इसलिए दोस्तों जब आपको भिन्न छांटने को कहा जाए तो कैसे भी हो सकता है, इसलिए आपको हर पहलू पे ध्यान देना होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सर्वज्ञ से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है जो सब कुछ जानता है। सेकंड ऑप्शन है जो सबको ज्ञान देता है। थर्ड ऑप्शन है जो सारी कलाएं जानता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है जो सार्वजनिक ज्ञान प्राप्त हो। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ से अभिप्राय क्या है? जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब यहाँ पे आपको पद्यांश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है और इसी से जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सब पद्यांश को पढ़ते हैं कि रे रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में वाली अरहर सनई की सोने की। आगे बढ़ते हैं, केंकिड़िया हैं शोभाशाली उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली जो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किंकड़िया शब्द का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है उसको आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कंकड़ है। सेकंड ऑप्शन है छोटा घुघरू है। थर्ड ऑप्शन है किनारे है। लास्ट ऑप्शन है सुनहरी किरणें हैं। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा छोटा घुघरू है दोस्तों। किंकड़िया शब्द का क्या अर्थ है? छोटा घुघरू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
तेल जैसी गंध का कारण है दोस्तों, क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है तेल जैसी गंध का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है तेल का बहना, सेकंड ऑप्शन है तेल का दिया जलाना, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों सरसों का फूलना, या फिर लास्ट ऑप्शन है सरसों का तेल निकालना। दोस्तों तेल जैसी गंध का कारण क्या है? सरसों का फूलना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन है फसल अभी कच्ची है, सेकंड ऑप्शन है फल पक गई है, थर्ड ऑप्शन है धरती नीली हो गई है, फिर लास्ट ऑप्शन है धरती पीली हो गई है। कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि फसल पक गई है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वसुधा का शाब्दिक अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है वसु अर्थात धन संपदा को धारण करने वाले, सेकंड ऑप्शन है वसु अर्थात गौ संपदा को धारण करने वाले, थर्ड ऑप्शन है अत्यंत सुंदर चेहरे वाले आकर्षक स्त्री, फिर लास्ट ऑप्शन है अत्यंत सुंदर केसों को धारण करने वाली। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा वसु अर्थात धन संपदा को धारण करने वाली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वसुधा का शाब्दिक अर्थ यही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है दोस्तों, विशेषण विशेष का क्या उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है सोने की, सेकंड ऑप्शन है जौ गेहूं, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों हरित धरा, या फिर लास्ट ऑप्शन है पीली पीली। दोस्तों इसमें जो विशेषण विशेष का उदाहरण है दोस्तों वह ऑप्शन सी से हो जाएगा हरित धरा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तैलाक्त के समान शब्द है दोस्तों, कौन सा शब्द है? ऑप्शन फर्स्ट है दुसाध्य है, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड है विरक्त है, ऑप्शन थर्ड है तिलयुक्त है, फिर लास्ट ऑप्शन है विषाक्त है दोस्तों। तैलाक्त के समान शब्द क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विषाक्त है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्राही कौशल है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण एवं बोलना, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सब श्रवण एवं पठन, थर्ड ऑप्शन है बोलना एवं लिखना, फिर लास्ट ऑप्शन है विमर्श के कौशल। दोस्तों ग्राही कौशल की बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, श्रवण एवं पठन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है? पहले कुछ कथन दिए गए हैं। श्रवण वाचन पठन लेखन ध्यान देना और चिंतन एक रेखी तरीके से विकसित होते हैं। सेकंड है दोस्तों श्रवण वाचन एवं पठन पहले विकसित होते हैं और उसके बाद लेखन विकसित होता है। थर्ड है दोस्तों भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल है। लास्ट है श्रवण वाचन पठन और लेखन ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बी सही है, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों सी सही है, थर्ड ऑप्शन है डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए सही है। तो राइट आंसर इसमें दोस्तों सी हो जाएगा, जिसमें आपका डी सही है। इसमें थोड़ा सा बजा के आंसर दिया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि सी के अंतर्गत क्या लिखा गया है? ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन इसमें ये ऑप्शन सही है, लेकिन आपके जो ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है तो उसमें आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है पठन स्वर्णिम ध्वनियों के समूह शब्द और वाक्यों से शुरू होता है। सेकंड है पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। थर्ड है पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ निकालने चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है पठन वर्णमाला के अक्षरों और पढ़ी गई सामग्री के शब्दों के डिकोड करना है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है।
आंकड़ों के संग्रहीकरण की व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, सेकंड ऑप्शन है परियोजना का कार्य, थर्ड ऑप्शन है पठन का थीम अनुसार उपागम, या फिर लास्ट ऑप्शन है शब्दावली। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परियोजना का कार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है कार्यालयी भाषा, सेकंड है दोस्तों मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, सेकंड है दोस्तों शिक्षा में द्वितीय भाषा, फिर लास्ट है कार्यालयी भाषा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, उप कार्यालयी भाषा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सूची कक्षा की गतिविधियों के रूप में एक में अध्यापक शिक्षार्थियों के साथ पठन से पहले पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करता है। सेकंड है शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे कहानी में आए किसी एक पात्र के रूप में स्वयं को माने और अपने अनुभव डायरी में लिखें। इसमें जो थर्ड है अध्यापक घर में पाठ्य सामग्री का मौन पठन करता है और उसी सामग्री को कक्षा में पढ़ाने के लिए तैयारी के साथ आता है। फिर लास्ट है कक्षा को चार के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चे को पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, सेकंड ऑप्शन है व्याकरणिक व्यवस्था है, थर्ड ऑप्शन है एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, फिर लास्ट ऑप्शन है सामाजिक संस्था है। दोस्तों भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्यविधिक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, फिर लास्ट ऑप्शन है वस्तु ज्ञान। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? कथन दिया गया है आकलन शिक्षार्थियों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा। सेकंड है आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या नहीं सीखा। आगे बढ़ते हैं। सी कथन है दोस्तों आकलन शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वह कहाँ है। सेकंड है दोस्तों आकलन शिक्षार्थियों को, फोर्थ है दोस्तों डी कथन है आकलन शिक्षार्थियों को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है डी और बी सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, ए और आपका बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से, थर्ड है दोस्तों माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। अब आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान नियम प्रस्तुत करना, सेकंड है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, थर्ड है जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना है, फिर लास्ट ऑप्शन है व्याकरण को उसके नियम
कंट्रास्ट करके वह ड्रिल के द्वारा सीखना। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है, तो इसमें गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कंट्रास्ट आपको किसी उसे रटा कर कोई चीज़, आप बालक को कोई चीज़ रटा कर आप याद नहीं करा सकते, तो ऑप्शन इसलिए आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सटीकता, सेकंड ऑप्शन है प्रवाहपूर्णता, थर्ड ऑप्शन है बोधगम्यता, फिर लास्ट ऑप्शन है स्मृति। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, बोधगम्यता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में मदद करती हैं, सेकंड ऑप्शन है अधिगम में बाधा पहुंचाती हैं। दोस्तों ऑप्शन आप पहले पूरा देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती है। लास्ट है शिक्षार्थी में नकारात्मक पुनर्बल देती है। ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों अधिगम में मदद करते हैं, बालक जो सीखने के दौरान जो गलतियां करता है उससे वह कुछ न कुछ सीखता है, उसके लिए वो नकारात्मक नहीं होती, वह उसके लिए पॉजिटिव होती है। ऑप्शन आप ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि हुआ है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक अधिक बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन है प्रतिभागिता असमान है, फिर लास्ट ऑप्शन है अधिक वाचाल विद्यार्थियों की सहभागिता अधिकतम है। तो राइट आंसर है दोस्तों एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि हुआ है जिसमें दोस्तों शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, जिसमें बालक ज़्यादा होता है वही आपका उत्कृष्ट वाचन गतिविधि कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम, सेकंड है अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम, लास्ट ऑप्शन है भाषा के बारे में अधिगम। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज आप सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके हिंदी से संबंधित थे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।